भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं भक्त श्री शबरी जी की कथा। पवित्र जीवन। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उष्ण काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, इसलिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो। शुद्ध भोजन, शुद्ध परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया और भगवान में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो। तभी स्थावर जंगम, लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओट से ऋषि की समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे। उसकी आंखों बरस रही थी। शबरी का मन उसके शैशव से ही अशांत था। भोले भोले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहूलुहान देह देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नव यौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था। वह एक बाण से दो दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरण उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। प्रशंसा सबरी ने भी सुनी थी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, हे देव, मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ। मुझे पथ का ज्ञान नहीं। आप मेरी रक्षा करिए नाथ। मैं आपकी शरण में हूँ। आप प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र निर्भरता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किन कर्तव्य में गुण हो टुकुर टुकुर ताक रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर विलीन हो गई। नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान ही नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे सिर्फ यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न आ जाऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करूंगी। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी, न ही सुधा थी और न ही तृष्णा। 2 दिन बाद वह पंपासर नदी के तट पर पहुंची। वह थक गई थी। प्रातःकाल हो चला था। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वही रहने का उसने निश्चय कर लिया था, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था, भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएगा। पर वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपासर की ओर जाने वाला मार्ग पर झाड़ू लगा देती। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ न जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़ककर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रख आती, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। शबरी का यह नित्य का काम था, पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता है? ऋषिगण पूछते नहीं कर पाए। शिष्यों ने पहरा दिया। शबरी पकड़ ली गई। मतंग ऋषि के सामने उसको उपस्थित कर दिया। शबरी कांप रही थी। उसमें बोलने का साहस नहीं था। वह अपने आप को ऋषियों की अपराधिनी समझ रही थी।
मतंग ऋषि ने उसे देखा, उनके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने शबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई, नेत्रों से प्रेमाशु बहने लगे। आज उसका भाग्योदय हुआ है, अब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। नैष्ठिक तपोव्रतधारी ऋषि भगवत भक्त की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं की स्पर्श कर दिया, मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध में उन्मत्त एक ऋषि शबरी को डांट कर पुनः पंपासर की ओर चलने लगे। इस प्रकार एक ऋषिगण गुस्से में आकर शबरी को इस प्रकार डांटने लगे। शबरी ध्यानमग्न जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान ही नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राण धन के रूप और नाम की छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया, सरोवर में कीड़े बढ़ गए थे, जल रक्त से परिणत हो गया था। क्षीण होकर वे स्नान किए बिना ही लौट आई। जब मतंग ऋषि का समय पूर्ण हुआ तो शबरी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ। फूट फूट कर रोती हुई शबरी महर्षि मतंग से कह रही थी, मेरे आधार आप ही हैं, आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरना बिंदों में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूंगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी देव। आपके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी प्रभु। तब मतंग ऋषि ने कहा, अधीर मत हो बेटी। मतंग ऋषि ने शबरी को समझाया, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही चाहिए, पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र आने वाले हैं, तू उनके दर्शन करेगी और तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। शबरी चिल्ला पड़ी, महर्षि की बात सत्य होगी, भगवान दंड काटने में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। शबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती थी, कहीं भगवान तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान को जो आया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का निश्चय था। तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उसके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई, इसलिए वह संकोच वंश भागकर कहीं छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहां शबरी जी का स्थान था। वहां शबरी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरि भक्ता कहाँ है। मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। यह जानकर शबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर से ही जहाँ से प्रभु को देखा वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उसे उठा लिया। कोमल कर कमलों के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आश्रों की झड़ी लग गई। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। शबरी जी ने अर्घ्य पाद्य पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें सप्रेम से खाकर उनकी अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्वतीर्थ जल निरपेक्ष आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ
मैं कैसे सुधरे। सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुना है, जब वे आए तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो शबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्रह्मात्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। वे ऋषिगण शबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों का हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी। भगवान ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी ने सीता जी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर सदा के लिए श्री राम के पाद पद्मों में लीन हो गई। ऋषि जनों के सामने ही उसने अपने पार्थिव देह त्याग दी। ऋषिगण शबरी का जय जयकार करने लगे। धन्य थी शबरी और धन्य थी शबरी की प्रेममयी अद्वितीय भक्ति। अब वह भगवान से विलग होकर किस लिए जीवन धारण करती। ऋषिजनों के सामने ही उसने अपने पार्थिव देह त्याग दी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हे राम मेरे राम, हे राम मेरे राम, सिया राम से जय राम, सिया राम जय जय राम। भक्तों, आपको हमारी कथा अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए, क्योंकि नई नई कथाओं का आनंद आप तभी पा सकते हैं जब आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय श्री राधे।